हाय, दिस इज़ द कलेक्टिव चैनलिंग रीडिंग। यहाँ पर कार्मिक को कैसे रिलीज़ किया जाता है और क्या करना चाहिए, साथ में कार्मिक से रिलेटेड कुछ चैनलिंग है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग साउथ नोड में हैं, कार्मिक जब उनके रिलीज़ होते हैं तभी वो नॉर्थ नोड की तरफ आते हैं। आपकी सोल का असेंशन तभी होता है जब आप असेंड होते हैं, तब आपकी जो सोल है नॉर्थ नोड साइड तभी जा सकती है जब आपके कार्मिक रिलीजिंग होने का टाइम आता है, जहाँ पर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं और उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने के साथ साथ आप एक अपने को अपनी लाइफ को एक अच्छे से लीड करना सीखना चालू करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेजमेंट करते हैं कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले आपकी खुद की जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप खुद समझने लगते हैं, जहाँ पर उसी टाइम पर और उसी समय में आपको एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलवाया जाता है। ये सब जो है डिवाइनली गाइडेड में, डिवाइन के तहत उनके अंडर गाइडेंस पर ही ये जर्नी चलती है। एक्चुअली इस समय ये भी देखा जाता है कि अवेकनिंग पहले किसकी हुई थी। ज़रूरी नहीं है कि डीएम की अवेकनिंग पहले हो या डीएफ की अवेकनिंग पहले हो। ये डिपेंड है पर्सन टू पर्सन, जर्नी टू जर्नी, जिसको मैं कई बार कई डिफरेंट तरीके से बता चुकी हूँ। इस असेंशन में अपना सब कुछ, मतलब कि आपका कॉन्शियसनेस लेवल जो है डिवाइन को समर्पित करना होता है। आपका जो चेतना है, सरेंडर मोड मतलब किसको कहते हैं कि कॉन्शियसनेस को, जब आपकी चेतना को आप समझने लगते हैं और हर स्थिति परिस्थिति को अवेयरनेस के थ्रू आप सरेंडर मोड में लेकर आ जाते हैं डिवाइन में, जिस हायर सोर्स है जिनमें भी, तभी आप एक नॉर्थ नोड की तरफ आपकी सोल जाती है, जिसको अबंडेंस फुल लाइफ भी कहते हैं, जो मैट्रिक्स में रहते हुए हम उसको एंजॉय करते हैं, जहाँ पर एक शांति का अनुभव के साथ साथ भौतिकवाद के हर सुख का अनुभव होता है। इसी बेस पर मैं कुछ ओशोज एंड टैरो डेक से कार्ड निकालना चाहूँगी। देख लेते हैं कलेक्टिव में क्या चल रहा है। फाइटिंग, वी आर द वर्ल्ड, स्ट्रेस, मैच्योरिटी, कंडीशनिंग, स्लोइंग डाउन, और बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है फ्लावरिंग एंड कंपैरिजन। यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखें तो आपकी जर्नी में आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल है, कहीं ना कहीं काफ़ी फाइटिंग भी चल रही है। ये तो आप अपने खुद से ही आप फाइट कर रहे हो। कभी कभी इंसान जब इस जर्नी में चलता है तो खुद की फाइटिंग खुद से चालू हो जाती है, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपस में फाइट कर अलाइनमेंट में आता है, जिसके कारण हो सकता है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं या आपको काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा हो। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली कोई आपको घुमा रहा है या खिला रहा है। डिवाइन जो है ना, इसी तरह काम करते हैं। जगह ओशोज एंड टैरो डेक से देखिए स्ट्रेस है, बंदर है, हाँ, ये आप समझ लीजिए कि डिवाइन है और ये आपके साथ खेल खेला जा रहा है। कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि यह हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपके साथ खेल खेलते हैं, और खेल इसलिए खेला जाता है कि आपका देखा जाता है कि आपका कितना पेशेंस लेवल है, आप कितना लेवल तक स्ट्रेस झेल सकते हो। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जिसके कारण मैच्योरिटी तो आई है आपकी लाइफ में, मैच्योरिटी आएगी भी और भी मैच्योरिटी दिखेगी। अभी मैच्योरिटी का कार्ड जो दिखा रहा है कि आपको अबंडेंस के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, वो भी समझ में आने लगे हैं धीरे धीरे। ये जो कलर्स होते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही होते हैं, कॉन्शियस माइंड में ही होते हैं सब चीज़ें। यहाँ पर कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है, कलेक्टिव है, कई लोग कार्मिकों से काफ़ी घिरे हुए हैं, मतलब कि किसी को जंजीर में बांध दिया है, या तो कार्मिक ने आपको जंजीर में बांध दिया है, या आपकी कार्मिक मेंटल ट्रैप, आपका कार्मिक जो सोच होती है, कार्मिक सोच भी होती है, उस मेंटल ट्रैप में है। यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप जैसे शीप है ना, और यहाँ पर एक शेर है, लायन है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि बोलते हैं ना, कई लोग
जो बहाव होता है उससे अपोज़िट चलते हैं, जिसके कारण उनको अपोज़िट चलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। उस टाइम जो है कार्मिक आपको चलने नहीं देते, तो वो भी आपको कहीं न कहीं ब्लॉकेज फ़ील हो रहा होगा या लगता होगा कि मैं तोड़-ताड़ के किसी तरह कुछ काम कर लूँ, चला जाऊँ या चली जाऊँ, ऐसा भी फ़ीलिंग है। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी से कंपैरिज़न कर रहे हैं या आप कोई आपका कंपैरिज़न कर रहा है, कुछ ऐसी भी फ़ीलिंग आ रही है। जैसे अगर इस जर्नी में कोई कंपैरिज़न करता है, तो आपकी जर्नी को स्लो डाउन कर दिया जाता है। वैसे भी जर्नी बहुत स्लो चलती है, लेकिन कंपैरिज़न मोड में यहाँ पर आना ही इटसेल्फ ये दिखाता है कि आपकी सोल असेंड होने के लिए रेडी नहीं है। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का थॉट आता है कि भई ऐसा क्यों है, उसके साथ ऐसा क्यों है या ऐसा क्या है, तो आपकी जर्नी को रोका जाता है। उसके लिए आपको शैडो वर्क कराया जाता है या आप खुद करते हो। कहीं न कहीं से गाइडलाइन मिलती है। लेकिन एंड ऑफ द बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी फ्लावरी है। हो सकता है इसके पहले की जो स्थिति है कलेक्टिव में बहुत अच्छी हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आया है कि आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, ये कार्मिक हैं और आप कार्मिक जो होते हैं, अपन बोलते हैं ना कार्मिकों के कारण अवेकनिंग होती है, ऐसा है। ये सब चीज़ें अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा है, जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कार्मिक ही आपको असेंड होने के लिए रोकते हैं। तो ये कलेक्टिव में रीडिंग है, अपने हिसाब से लीजिएगा। और ये चैनल मैसेज जो मिला है, ये स्पेसिफिक स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल कनेक्शन से रिलेटेड मिला है। यहाँ पर जो लोग नॉर्थ रोड में जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, उनको ये स्पेसिफिक पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। ओके।